एक कहानी और एक भयानक सबक। ये सबक पुराने जंगलों से लेकर आज की स्क्रीन तक हर जगह सच है। तो चलिए लालच और खौफ की इस कहानी को देखते हैं। ये आज की क्रिएटर इकोनॉमी से बहुत मिलती जुलती है। कहानी है सुंदरपुर के 3 गांव वालों की, जो एक शानदार दावत के लालच में पड़ जाते हैं। और इनका सफर बिल्कुल आज के कंटेंट क्रिएटर्स के सफर जैसा है। दोनों ही एक बड़े इनाम के लिए शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। एक तरफ दावत तो दूसरी तरफ फेम। गांव के एक बाबा की चेतावनी को अनसुनाकर वे लोग काले वन नाम के श्रापित जंगल में घुस जाते हैं। ठीक इसी तरह क्रिएटर्स भी अपने श्रापित जंगल में कदम रखते हैं, यानी यूट्यूब एल्गोरिथम में। कहते हैं उस जंगल में एक पिशाच रहता है, एक भूखा राक्षस जो 100 साल से मुसाफिरों का शिकार कर रहा है। और प्लेटफॉर्म पे क्रिएटर्स के लिए ये पिशाच है एल्गोरिथम, जो हमेशा चिंता बनाए रखता है। इस नई दुनिया में कहानी कहने के नियम भी बदल गए हैं। अब ध्यान खींचने के लिए लगातार पीक्स चाहिए। जंगल में खोए इन गांव वालों को एक बूढ़ा आदमी खाने का लालच देकर एक पुराने घर में ले जाता है। पर यह दावत तो सिर्फ एक धोखा है। असल में वो खाना नहीं, सड़े हुए पत्ते और मिट्टी खा रहे होते हैं। ये बिल्कुल क्रिएटर के उस जाल जैसा है जहां ट्रेंड्स का पीछा करते करते आखिर में सिर्फ बर्नआउट मिलता है। फिर भ्रम टूटता है और सामने आता है असली पिशाच, लालच से जन्मा एक राक्षस जो अब अपनी कीमत वसूलेगा। इसी खौफ के बीच रामू काका अपने लालच की कीमत चुकाते हैं और दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं। ये बलिदान ठीक वैसा ही है जैसा कि क्रिएटर बर्नआउट, एल्गोरिदम को खुश करने की एक बहुत बड़ी कीमत। और ये दबाव बहुत ज्यादा है। सोचिए, ग्लोबल वॉच टाइम का 95% मोबाइल पर होता है। मगर ठीक जब लगता है कि सब खत्म हो गया, भैरव बाबा आते हैं। उनके पास पिशाच को हराने का एक हथियार है। क्रिएटर के लिए भी ऐसा ही एक हथियार है, ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग। यही बर्नआउट से लड़ने का तरीका है। इसके लिए हीरो की यात्रा एक शानदार फ्रेमवर्क है। ये पर्सनल कहानी को सबके लिए रिलेटेबल बना देता है। अच्छी स्टोरी टेलिंग का मतलब कहानी बनाना नहीं, बल्कि जो सच में हुआ है उसे ढूंढ निकालना है। और इसी हथियार और हिम्मत से माधव उस पिशाच को हराकर 100 साल पुराने श्राप को खत्म कर देता है। आखिर में वे बच तो जाते हैं, पर उन्हें वो दावत नहीं मिलती, बल्कि एक ज्यादा कीमती सबक मिल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कंटेंट के इस नए जंगल में असली पिशाच कौन है? प्लेटफॉर्म, ऑडियंस या हमारा लालच?